बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का एक टॉपिक धारा घनत्व है। जो धारा घनत्व है उससे ठीक पहले का जो वीडियो है उसमें हमने धारा के बारे में पढ़ा है। विद्यार्थियों, धारा आवेशों के प्रवाह की दर होती है और धारा घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित आवेश होता है। इट मीन्स प्रति एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा होती है। देखिए, हम यदि किसी चालक को लें, हमारे पास में ये कोई चालक है, इस भाग पर इसकी मोटाई ज्यादा हो गई है, फिर इसकी मोटाई थोड़ी बदल रही है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम ज्यादा और ये दोनों के बीच का। यहाँ से विद्यार्थी यदि I धारा बह रही है तो यहाँ से भी I धारा ही बहेगी और यहाँ से भी I धारा ही बहेगी। चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर धारा का जो मान है वो डिपेंड नहीं करता, भिन्न भिन्न अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफलों से प्रवाहित कुल आवेश पर डिपेंड करता है। वैसे तो किसी चालक की यदि हम बात करें तो बहुत सारे आवेश प्रवाहित होते हैं, बट किसी एक निश्चित क्षेत्र से गुजरने वाले जो आवेशों की संख्या होती है उसी को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। अब जो धारा घनत्व है यह एक सदिश राशि होगी, वो होती है प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश। प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश को हम धारा घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित जो आवेश है विद्यार्थियों, उसको हम धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को जैसे लिखते हैं, यह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा धारा की दिशा में होती है। देखिए विद्यार्थी, यहाँ से हम देखें, बात करें कि जैसे हमारे पास में विद्यार्थियों कोई अल्पांश क्षेत्रफल है, या हम जैसे कोई चालक ले लें, हमारे पास में ये कोई चालक है, ये हमारे पास में कोई चालक है और इस भाग का जो क्षेत्रफल है, इधर से जो धारा बह रही है, वो जो धारा है वो हम I कंसीडर कर लें। इस भाग का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सदिश है, वो एक बार हम डेल्टा S वेक्टर के रूप में ले लें या S वेक्टर के रूप में ले लीजिए, आपकी जो भी इच्छा है उस फॉर्म में इसको लेकर चलें। मैं एक एक करके समझा दूंगा। देखिए विद्यार्थियों, क्या है एक समझेंगे। यदि यहाँ पर आप इस पूरे क्षेत्रफल को S लेकर चलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अलग होगा। यहाँ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ds ले लेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होगा। ये धारा और इनके दोनों के बीच में बना हुआ एंगल है थीटा। देखिए अभी समझाते हैं कि हमारे पास में है अल्पांश क्षेत्रफल। अल्पांश क्षेत्रफल को हम कह रहे हैं डेल्टा S से, कि डेल्टा S क्षेत्रफल से प्रवाहित जो धारा है वो यदि डेल्टा I है, कि डेल्टा S क्षेत्रफल से प्रवाहित जो धारा है वो डेल्टा I हो, यदि डेल्टा S क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा डेल्टा I हो तो धारा घनत्व क्या होगा विद्यार्थियों, समझेंगे। जैसे लिखा जा रहा है डेल्टा I अपॉन में डेल्टा S से इसको लिखा जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास में क्या आएगा, यदि क्षेत्रफल बहुत छोटा हो, डेल्टा S अति अल्प हो, बहुत ही छोटा हो, तो विद्यार्थी यहाँ पर हम कंडीशन लगा देंगे कि लिमिट डेल्टा S टेंड्स टू 0, ये 0 की ओर अग्रसर है। 0 की ओर अग्रसर होता है तब उसको हम अवकलन वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। di अपॉन में ds की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ से आपके पास में di इक्वल टू आ जाएगा j ds आ जाएगा, और ये तो है अल्पांश क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा। अब यदि हम बात करें संपूर्ण क्षेत्रफल में से कितनी धारा बहती है, तो टोटल क्षेत्रफल है उसमें से टोटल जो धारा है
कितनी बहेगी। तो कुल धारा के लिए हम विद्यार्थी इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी का इंटीग्रेशन हो गया आई, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आई बराबर हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है इंटीग्रेशन जे डी एस आ गया है विद्यार्थियों। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए विद्यार्थियों, यदि यहाँ पर हम बात करें कि जो धारा है वो आई प्रवाहित हो रही है और जो क्षेत्रफल है वो एस है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपके पास में, चलिए हम पूरे क्षेत्रफल को ही लेकर चलें कि ये हमारे पास में देखो एक एक करके समझेंगे। ये धारा आई बह रही है और ये इधर ही है क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर। तो धारा घनत्व इस स्थिति में क्या होगा, धारा घनत्व J बराबर होगा I अपॉन में S। यदि क्षेत्रफल को S से लेंगे तो S से लिख देंगे, या S से लेकर चल रहे हैं तो S से पुट कर देंगे। मैं जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसके अकॉर्डिंग लेकर चल रहा हूँ, आप लोगों को ये समझ में भी आ रहा होगा। देखिए S सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और जो या तो एरिया ए लेते हैं तो वहां एरिया आ जाएगा, ये सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग एस आता है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि जैसे ये वाला जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो धारा के साथ में कुछ एंगल बनाया हुआ है। इस तरीके से यदि एंगल बना रखा है, इधर ये धारा है, ये हमारे पास में क्षेत्रफल सदिश है, दोनों के बीच का एंगल जब थीटा होता है तो धारा की दिशा में जो इसका घटक है वो है s cos थीटा, और उस कंडीशन में J बराबर आपके पास में आएगा I अपॉन में s cos थीटा, और I बराबर आएगा आपके पास में JS cos थीटा, और इसको आप I बराबर J वेक्टर डॉट S वेक्टर पुट कर सकते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है वो तब है जब आप पूरा का पूरा क्षेत्रफल लेकर चलते हैं। यदि आप यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल लेकर चलेंगे तो अल्पांश क्षेत्रफल वाली फॉर्म में इसका फॉर्मूला आ जाएगा। आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है, धारा बट्टे में क्षेत्रफल, धारा बट्टा क्षेत्रफल की जो धारा घनत्व J होता है वो होता है विद्युत धारा बट्टे में क्षेत्रफल। हालांकि इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका भी अपना मायना है, उसके अकॉर्डिंग ही cos थीटा यहाँ पर लगता है। विद्यार्थी, यदि हम अल्पांश क्षेत्रफल की बात करें, ये हमारे पास में चालक हैं, इधर से ये धारा I बह रही है, इसमें यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल जो ds है उसकी डायरेक्शन इधर, ये थीटा, तो इधर ये हो जाएगा ds cos थीटा। अल्पांश क्षेत्रफल से बहने वाली जो धारा है उसको मैं di से पुट कर दूं तो J बराबर आएगा di अपॉन ds cos थीटा आएगा, और यहाँ से di बराबर आपके पास में आ जाएगा J ds cos थीटा, और कुल धारा के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कुल धारा के लिए इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो विद्यार्थियों इंटीग्रेशन के पश्चात आपके पास में क्या आएगा देखेंगे। इसका जो इंटीग्रेशन है डी का वो तो आ गया I, और इसको हम J वेक्टर डॉट ds वेक्टर भी पुट कर सकते हैं, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। विद्यार्थियों, आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके मात्र द्विमा और सदिश सदिश की। विद्यार्थियों, जो धारा घनत्व है वह एक सदिश राशि होती है, वह एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। इसकी दिशा धारा की दिशा में होती है, धारा की दिशा में होती है। हालांकि धारा एक अदिश राशि है, धारा अदिश राशि है, बट धारा घनत्व सदिश राशि जिसकी दिशा धारा की दिशा में, धनावेशों के प्रवाह की दिशा में, ऋणावेशों के प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है। फिर हम बात करते हैं विद्युत धारा अदिश राशि है, हालांकि उसकी दिशा अवश्य होती है, और जो विद्युत धारा है उसकी दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा में होती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं ऋणावेश के प्रवाह की विपरीत दिशा में धारा की दिशा होती है। तो जिधर धनावेश प्रवाहित होता है उधर ही धारा घनत्व की दिशा, जिधर ऋणावेश प्रवाहित होता है उसकी विपरीत दिशा में धारा घनत्व की दिशा होती है।
अब हमें बात करें धारा घनत्व का मात्रक, तो जो फॉर्मूला है वहां से हम इसका मात्रक पुट करेंगे विद्यार्थियों। तो आप इसका मात्रक देखेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका मात्रक J का मात्रक वही होगा जो I अपॉन में S का मात्रक होगा। J का मात्रक बराबर होगा I अपॉन में S का मात्रक या A का मात्रक। I का मात्रक यहाँ पर एम्पियर, I का मात्रक यहाँ पर है एम्पियर, S यहाँ पर क्षेत्रफल है जिसका मात्रक है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। इसकी जो विमा होगी J की वही विमा होगी जो I अपॉन में S की विमा है, I अपॉन में A की विमा है। I की विमा हो जाएगी A, S की विमा हो जाएगी L2। तो फाइनली जो इसकी विमा है वो L-2A1 इसकी विमा होती है। विद्यार्थियों ये जो हमारा टॉपिक था वो था धारा घनत्व, और धारा घनत्व से रिलेटेड हमने जो फॉर्मूला, इसका मुख्य जो फॉर्मूला है वो है I अपॉन में S। इसके अलावा दोनों के बीच में एंगल जब दिया हुआ हो तब एंगल भी अपना महत्व रखता है। और आप I बराबर J डॉट S को भी ध्यान में रखें जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते हैं, तब ये भी यूज में आता है। मात्रक विमा आप लोगों को पता चल गई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।